किशनगंज आए हुए, किशनगंज में उम्मीदवार उतारने को प्लान बिल्कुल ही प्लान है। पड़ी तो पीके फिर एआईएमआईएम से भी आप गठबंधन कर सकते हैं। हम काम करने में इंटरेस्टेड होंगे, बिहार में बदलाव के लिए इंटरेस्टेड होंगे, सार्थक बदलाव के लिए उनके साथ जाने की सोचेंगे। देखिए ये थोड़ा अर्ली है बोलना कि कितने सीटों पे लड़ेंगे, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ ज़ोर शोर से लड़ेंगे और इस बार मकसद है कि सदन पहुँचना है। तो आप भी जानते हैं कि ये सारे उनके पैतरे होते हैं और तो कुछ भी है नहीं ब्लैकमेल करने के लिए। अगर उनको इतनी ही चिंता होती तो जो ये लोग कहते हैं डबल इंजन सरकार, तो जब आप साथ में होते हैं तब क्यों नहीं उस पर चर्चा करते? तब तो करवा लिए रहते ना अभी तक में। बिहार में कितना काम हुआ है पिछले 5 साल में वो आप लोग भी सब जानते हैं, और हमारी पहले दिन से 2020 से एक ही रणनीति रही है कि अब जो भी हुआ है यहाँ पे मुद्दा ये है, प्रश्न ये है कि बिहार को अब आगे लेके कौन जाएगा। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं आप लोगों को भी मालूम है कि ये प्रश्न बहुत ही बड़ा प्रश्न होते जा रहा है। इस चीज़ के मद्देनज़र कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी धीरे धीरे हालत बहुत ही तेज़ी से ख़राब हो रही है, तो रणनीति जो भी होगी उसी के अकॉर्डिंगली होगी। तो आप भी बदलाव चाहती हैं और एक सारे पार्टी भी है बदलाव चाहिए, क्या बदलाव चाहती हैं, किस तरह का बदलाव चाहिए बिहार? देखिए 2020 में सबसे पहले हम ही ने बदलाव की बात की थी, ये बात तो सबको याद होगा। दूसरी बात ये है कि हमारे देखा देखी बहुत सारे लोग अब बदलाव की बात करने लगे हैं, लेकिन हमने जब भी बदलाव की बात की, 2 तरह का बदलाव है जिसकी चर्चा हो रही है। हम जब बदलाव की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, और उसमें सिर्फ एक पैरामीटर ये होगा कि नए लोगों को अब राजनीति का कमान देना पड़ेगा। और बाकी लोग जब बदलाव की बात करते हैं तो वो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि नए कौन से लोग आएंगे, तो दोनों में अंतर है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आगे कैसे बढ़ेगा बिहार, और आगे का मतलब ये भी है कि जितने भी नीतीश जी ने काम किए, जितने भी काम किए, अब किसी को तो उसको आगे भी लेके जाना है ना। नहीं तो बिहार 28वें नंबर पे था, आज भी 28वें नंबर पे है और हमेशा 28वें नंबर पे ही रह जाएगा। चुनाव लड़ेंगी आप? देखिए ये थोड़ा अर्ली है बोलना कि कितने सीटों पे लड़ेंगे, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ ज़ोर शोर से लड़ेंगे और इस बार मकसद है कि सदन पहुँचना है। बस परिवार में उथल पुथल है, ये सब उनका निकला चलो की रणनीति होगा क्या इस बार, ना फिर गठबंधन करेंगे किसी दल से? 2020 में हम जितना इस बात को लेके आप कह सकते हैं कि बहुत ही हमारा स्ट्रॉन्ग मत था कि अकेले ही जाएंगे। 5 साल में जिस तरीके से हमने चीज़ें देखी हैं और जैसे चीज़ें बदली हैं, उसमें हमें लगता है कि अगर ऐसा हुआ कि ये लोग बदलाव की बात तो करने लगे हैं लेकिन इनका अभी तक तो कोई विजन है नहीं, तो अगर किसी का कोई ऐसा विजन होगा, कोई ऐसा रोड मैप होगा, तो हम सोचेंगे इसके बारे में। क्या रणनीति है आपका? लोग बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए, मुद्दा क्या रखेंगी पब्लिक के सामने? मुद्दा तो वही है, सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार का है वो है बेरोजगारी, और ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है क्योंकि जो युवा है उसका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 50% जो है वो युवा का परसेंटेज है और यहाँ पे कोई भी नौकरी नहीं है, तो यही मुद्दा लेके जाएंगे। और बाकी सारे मुद्दे जो 2020 में थे वो एज इट इज़ रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब बिहार को ये डिसाइड करना है कि अगले 20 वर्षों के लिए वो कौन से युवा लोग होंगे जिनको कि वो कमान देगा। यहाँ आप चाय बागान आज देखने जाएंगे, चाय बागान में भी जो है काफी सारी संभावनाएं हैं, या और भी उद्योग धंधा कल कारखाना, बेरोजगारी को रोका जा सकता है। तो कितना संतुष्ट है सरकार, कितना पहल कर रही है इस पर? जी मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, और 2020 में जो हमारा कैंपेन था वो लेट्स ओपन बिहार नाम का कैंपेन था, जिसमें कि हम पहले ही दिखा चुके हैं कि यहाँ पे कितने सारे उद्योग, कितने सारे कारखाने लग सकते हैं, कितनी सारी संभावनाएं हैं यहाँ पे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का सबसे पहले हम ही ने उपयोग किया था 2020 में। तो मेरे जो पैरामीटर्स है विकास के, उस पर मैं सरकारों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। और किशनगंज आए हुए, किशनगंज में उम्मीदवार उतारने को प्लान बिल्कुल ही प्लान है। विशेष राज्य का दर्जा का मांग जदयू हमेशा करते रही है, लेकिन भाजपा के साथ मिल करके अब वो मामला गौन हो गया है। क्या लग रहा है कि भाजपा क्या ठग रही है जदयू को, बिहार वासियों को? मुझे तो याद नहीं है कि जब भी नीतीश जी भाजपा के साथ होते हैं तब तो वो कभी भी उसकी बात नहीं करते। वो सिर्फ तब होता है जबकि या तो उनको ब्लैकमेल करना रहता है या तो वो उनके साथ नहीं होते हैं। तो आप भी जानते हैं कि ये सारे उनके पैतरे होते हैं और तो कुछ भी है नहीं ब्लैकमेल करने के लिए। अगर उनको इतनी ही चिंता होती तो जो ये लोग कहते हैं डबल इंजन सरकार, तो जब आप साथ में होते हैं तब क्यों नहीं उस पर चर्चा करते? तब तो करवा लिए रहते ना अभी तक में। तो जरूरत पड़ी तो पीके फिर एआईएमआईएम से भी आप गठबंधन कर सकते हैं। हम जिन्होंने भी इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं
बातें तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं, जिनके पास भी कोई भी विजन होगा, जो मुद्दे होते हैं बिहार के, जो जाति और धर्म के होते हैं, उससे आगे जाके बिहार के लिए काम करने में इंटरेस्टेड होंगे, बिहार में बदलाव के लिए इंटरेस्टेड होंगे, सार्थक बदलाव के लिए उनके साथ जाने की सोचेंगे।